अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक हाइड्रोजन को। तो सबसे पहले हम एटॉमिक हाइड्रोजन की यहाँ डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले कि ये लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल सिन बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है और ये लेक्चर डॉक्टर लियसगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और जो रिमेनिंग लेक्चर बाकी हैं वो भी हम बहुत जल्द वीडियो की शक्ल में अपलोड करने जा रहे हैं। तो उन लेक्चर को मिस मत कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। इसी तरीके से वो स्टूडेंट जो किसी भी यूनिवर्सिटी यानी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका ये है कि आप अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। याद रहे, मेल और फीमेल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो सेपरेट है। तो आइए हम शुरू करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। तो पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज एटॉमिक हाइड्रोजन, और फिर पूछा जाता है एटॉमिक हाइड्रोजन की आप प्रिपरेशन बताएं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की हम बात करेंगे। द हाइड्रोजन विच इज फॉर्म बाय द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज नोन एज एटॉमिक हाइड्रोजन। हमें कहा जा रहा है वो हाइड्रोजन जो बनता है, कैसे बनता है? बाय द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जो कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की डिसोसिएशन की वजह से। डिसोसिएशन का मतलब होता है अलग होना। देखिए, नॉर्मली जो हाइड्रोजन होता है ना, ये मॉलिक्यूल शक्ल में, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो हाइड्रोजन गैस मौजूद है ना, ये H2 की शक्ल में है, यानी ये मॉलिक्यूल की शक्ल में हाइड्रोजन के दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहां हमें कहा जा रहा है कि एटॉमिक हाइड्रोजन जो है ये वो हाइड्रोजन है जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की डिसोसिएशन की वजह से बनता है, जो कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की डिसोसिएशन की वजह से बनता है, उसे हम कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हमने एटॉमिक हाइड्रोजन की डेफिनेशन पढ़ी। द हाइड्रोजन विच इज फॉर्म बाय द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की डिसोसिएशन की वजह से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक हाइड्रोजन। फिर पेपर में पूछा जाता है कि आप एटॉमिक हाइड्रोजन की प्रिपरेशन बताएंगे। तो आइए, प्रिपरेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। सबसे पहले बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, एक जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है उसकी हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना। थर्मल का मतलब हाई टेम्परेचर हम प्रोवाइड करके उसे क्या कर देंगे? डिकम्पोजिशन करेंगे, मतलब तोड़ देंगे। तो इसमें हमने कहा इन दिस मेथड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज हीटेड एट 5000 degree centigrade. As a result, molecular hydrogen is broken into atomic hydrogen. इस मेथड में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हम 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं? हीटेड करते हैं। 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसे हीटअप करते हैं, जिसके नतीजे में ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो होता है ये टूट जाता है। ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो होता है ये टूट जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट होता है। यहाँ इक्वेशन से हमने इसको शो किया, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, हमने इसको 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया है? हमने उसे हीटअप किया। तो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटअप करने के लिए हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? 104 किलो कैलोरी। 104 किलो कैलोरी की हम इसे हीट एनर्जी क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, जिसके नतीजे में ये दोनों क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अब देखो, यहाँ H2 2 नीचे है, ये शो कर रहा है ये दोनों जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ जो है ये 2 आगे लिखा हुआ और H लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन दो तो हैं, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन क्या हैं? सेपरेटेड हैं, अलग हैं। तो यहाँ इक्वेशन से ये हुआ कि H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने उसे हीटअप किया है और 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीटअप करने के नतीजे में हम उसको हीट एनर्जी कितनी मिल रही है? 104 किलो कैलोरी, जिसके नतीजे में ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो होता है वो टूट जाता है और कन्वर्ट हो जाता है एटॉमिक हाइड्रोजन में। दूसरा तरीका जो है वो एटॉमिक हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने का ये है बाय इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पर हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसको डिसोसिएट करेंगे, मतलब तोड़ेंगे। इन दिस मेथड हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस at very low pressure, due to which molecular hydrogen is converted into atomic hydrogen. इस मेथड में क्या करते हैं? हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करेंगे? गुजारेंगे थ्रू हाइड्रोजन गैस से हम गुजारेंगे एट वेरी लो प्रेशर, जब प्रेशर बहुत कम होगा, ड्यू टू विच मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन, जिसके नतीजे में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एटॉमिक हाइड्रोजन में। अब देखें, H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमने जब प्रेशर रखा हुआ है वो 1 मिलीमीटर से लेकर 0.1 मिलीमीटर के आसपास जो है वो प्रेशर होना चाहिए, मिलीमीटर ऑफ मर्करी।
जिसके नतीजे में H2 जो है ये क्या हो गया 2H, मतलब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन दोनों जुड़े हुए थे, अब ये क्या हो गए सेपरेट हो गए हैं, दोनों अलग हो गए हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तो ये दूसरा मेथड था, पहला मेथड था थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा मेथड था इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन। फिर इसके बाद पेपर में अक्सर औकात जो है वो एटॉमिक हाइड्रोजन जो है ना उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, जिसमें हमारे पास जो है ना आधी इक्वेशन लिखी हुई आती है और कहा जाता है कंप्लीट द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आपने क्या करनी है, बेसिकली याद करनी है कि हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है, एटॉमिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, एटॉमिक हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, एटॉमिक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो कॉपर अलग हो जाता है और साथ ही साथ वाटर प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से एटॉमिक हाइड्रोजन जब सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है जिसके नतीजे में सिल्वर अलग हो जाता है और HCl बनता है। तो ये इक्वेशन आपने जो है वो अभी से याद करना शुरू करनी है, एग्जाम के दिनों में बहुत सारी इक्वेशन हो जाएंगी जो याद करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो अभी से प्रैक्टिस में रखिएगा। इसी तरीके से यूजेस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन के इस्तेमालात की हम बात करते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन इज यूज इन एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च to attain the temperature of 4000 degree centigrade to 5000 degree centigrade, which is used in welding aluminium, chromium and nickel steel. एटॉमिक हाइड्रोजन जो हमने यहाँ दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखे ना, ये एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च में इस्तेमाल होता है जो कि वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है। वेल्डिंग किसकी, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और निकल, जिसका दर्जा हरारत जो होता है ना 4000 से लेकर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो 4000 से लेकर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत प्रोड्यूस होता है और ये टेम्परेचर जो होता है वो एल्यूमिनियम, क्रोमियम और निकल स्टील वगैरह की वेल्डिंग में भी ये हीट एनर्जी यूज हो रही होती है, तो ये इसका इस्तेमाल भी पूछा जाता है। इसी तरीके से पेपर में आप पूछा जाता है एटॉमिक हाइड्रोजन की डेफिनेशन बताओ, और फिर पूछा जाता है व्हाट इज नेसेंट हाइड्रोजन, व्हाट इज नेसेंट हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन का बाकायदा फर्क भी पूछा जाता है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड it is set free initially in atomic form which is known as nascent hydrogen. During the preparation of molecular hydrogen from its compound, हम क्या करने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन तैयार करने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, जैसे HCl है ना, HCl को हम जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं। HCl को जब हम जिंक से रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक क्या करता है, इसके दोनों क्लोरीन ले लेता है, जिंक क्लोराइड बनाता है। अब ये जो दो हाइड्रोजन जो है ना, ये क्या हो जाते हैं, पहले वाले HCl के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन अलग हुआ, दूसरे वाले पहले वाले HCl से एक हाइड्रोजन अलग हुआ, और दो मॉलिक्यूल है ना, दूसरे वाले से भी क्या हुआ, ये हाइड्रोजन अलग हुआ। अब ये जो दोनों हाइड्रोजन है ना, ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो इनिशियली क्या है, अलग अलग है एटॉमिक फॉर्म में। बाद में ये दोनों जुड़ जाते हैं और क्या बनता है, H2 बनता है, यानी मॉलिक्यूल बनता है। तो हमने कहा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन तैयार करने जा रहे हैं इसके कंपाउंड से, यानी एक ऐसे कंपाउंड में जहां हाइड्रोजन मौजूद है। तो हमने कहा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी हाइड्रोजन के कंपाउंड से हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन तैयार करने जा रहे हैं। इट इज सेट फ्री इनिशियली इन एटॉमिक फॉर्म, इनिशियली क्या होते हैं, ये एटॉमिक फॉर्म में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, विच इज नॉन एज नेसेंट हाइड्रोजन, जो ये कहलाते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन क्या था, सीधा सीधा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को तोड़ो और ये हाइड्रोजन अलग अलग हमें मिल जाए, ये एटॉमिक है। नेसेंट हाइड्रोजन भी एटॉमिक हाइड्रोजन ही होता है, लेकिन ये कब होता है, जब हाइड्रोजन जो है वो अपने कंपाउंड से इनिशियली एटॉमिक फॉर्म में क्या होता है, अलग होता है। इनिशियली अपने कंपाउंड से एटॉमिक फॉर्म में क्या होता है, अलग होता है, उस वक्त उसे क्या कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एटॉमिक हाइड्रोजन क्या है, सीधा सीधा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को आपने तोड़ दिया, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो एटॉमिक हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या है, जब हाइड्रोजन अपने कंपाउंड से क्या होता है, अलग होता है। जब हाइड्रोजन का एटम अपने कंपाउंड से अलग होता है, इनिशियली वो जो एटॉमिक फॉर्म में होता है ना, उस एटॉमिक फॉर्म वाले हाइड्रोजन को हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। बड़ा मामूली सा फर्क है दोनों एटॉमिक हाइड्रोजन, लेकिन इसमें ये कंपाउंड से अलग होता है, उसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो होता है वह सीधा सीधा उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके उसको सीधा सीधा तोड़ा जाता है। अगर आपको ये लेक्चर हमारा समझ में आया है तो प्लीज आप हमारे इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। याद रहे, आपका ये लेक्चर शेयर करना सदका जारिया होता है। याद रहे कि ये एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और आपके शेयर करने से कोई एग्जाम में पास हो जाता है और किसी की नॉलेज में इजाफा होता है, तो ये मेरे लिए भी सदका जारिया होगा और आपके लिए भी सदका जारिया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।